गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दी जीलेस अप्रोच। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार जीलेस अप्रोच में। तो कल तक हमने देखा था बुद्धि और बुद्धि के दो प्रकार के सिद्धांत देख लिए थे, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था आप बताएंगे अल्फ्रेड बिने साहब ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था आप बताएंगे स्पीयरमैन साहब ने। तो चलिए आज हम बचे हुए प्रमुख सिद्धांतों की ओर रुक करेंगे और आज देखेंगे कि सबसे पहले बहुकारक सिद्धांत। कहानियों के द्वारा मैं सिद्धांत को इस तरह से आपको लर्न कराऊंगा ना कि आप बाकी सारी चीजें भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोग आज बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। और हाँ, एक बात और, लाइक शेयर तो आप लोगों ने कर ही दिया होंगे, इतने अच्छे साथी हैं। नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एक बार दबा के बढ़िया, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज बहुकारक सिद्धांत। क्या बहुकारक सिद्धांत? बहुकारक सिद्धांत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ सुनाऊंगा आपको मैं, मजेदार कहानी के साथ इस सिद्धांत को लर्न कराऊंगा बहुत आसान तरीके से। देखिएगा, बहुकारक सिद्धांत देने काम करते हैं आपके E.L. थांडाइक जी करते हैं। कौन करते हैं जी? E.L. थांडाइक। कौन करते हैं? E.L. थांडाइक। ये वही थांडाइक महोदय हैं जिन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, याद है आपको? बिल्ली पर प्रयोग, है ना, E.L. थांडाइक जी। तो सर इसको याद कैसे करेंगे बहुकारक सिद्धांत को? सीधी सी बात है, देखिए एक तो थांडाइक जी बहुत बूढ़े हो गए थे, ठीक है ना, बहुत बूढ़े हो गए और उनकी नई नई शादी हुई। ध्यान दीजिएगा, बहुत बूढ़े हो गए, उनकी नई नई शादी हुई तो उनकी माता राम कहती है, उनकी अम्मा कहती है, बेटा बहू को मिलने जा रहा है, बहू को पहली बार लेने जा रहा है, एक तो तेरे बाल पक गए हैं। क्या हो गए हैं? बाल सफेद हो गए हैं, तो डाई करवा ले। क्या करवा ले? डाई करवा ले। किससे मिलने जा रहा है? बहू से। किससे मिलने जा रहा है बेटा? वो बहू से। और क्या उनके बाल क्या हो गए हैं? सफेद हो गए हैं, तो क्या करा ले? बोले डाई करा ले। तो डाई कौन कराएगा? थांडाइक। मिलने किससे जाएगा? बहू से। तो क्या बन जाएगा? बहुकारक सिद्धांत। समझ में आया? हाँ, इसको याद करने का तरीका, ये बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है आप ऐसे याद कर सकते हैं। याद हो गया? अब बात करते हैं इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में क्या कहा। बहुकारक सिद्धांत बुद्धि को इन्होंने क्या कहा? देखो, इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई समान मानसिक योग्यता वाला तत्व नहीं होता, सिर्फ समान मानसिक योग्यता वाला तत्व नहीं होता। याद करिए प्रीवियस क्लास मैंने बताया था स्पीयरमैन साहब के दो कारक सिद्धांत, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, समान मानसिक योग्यता, विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो उन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होता है पूर्ण रूप से समान मानसिक योग्यता पर डिपेंडेबल होता है, परंतु थांडाइक जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि केवल मानसिक योग्यताओं का समूह नहीं है, बल्कि यह तो बहुत सारे तत्वों का मिश्रण है। बुद्धि में बहुत सारे तत्व मिश्रित होते हैं। अब वो सारे तत्व जो होते हैं अलग अलग योग्यताओं वाले होते हैं और अलग अलग कार्यों को करने वाले होते हैं। कुछ आया समझ में? देखिए, मैंने कहा कि थांडाइक जी ने कहा है कि बुद्धि बहुत सारे तत्वों का समूह है और उन सारे तत्वों की अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग क्षमताएं हैं और वो अलग अलग कार्यों को संपादित करती हैं। क्लियर है? किसने कहा? थांडाइक जी ने। ठीक है ना? हाँ, अब इसके आधार पर उन्होंने तीन प्रकार की बुद्धि बताए। कितने प्रकार की बुद्धि बताए हैं? तीन प्रकार की। एक बुद्धि का नाम है उन्होंने बताया अमूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। दूसरी बुद्धि का नाम बताया उन्होंने मूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि बताया उन्होंने? मूर्त बुद्धि। और तीसरी बुद्धि बताया उन्होंने सामाजिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। तीनों बुद्धि, देखो तीन प्रकार की बुद्धि बताया उन्होंने। एक सामाजिक बुद्धि, और दूसरा बताया इन्होंने मूर्त बुद्धि, और तीसरा अमूर्त बुद्धि। क्लियर ना? हाँ जी। सामाजिक बुद्धि, समाज के क्षेत्र में कार्य करने वाली क्षमता रखने वाले बुद्धि का नाम सामाजिक बुद्धि बताया। मूर्त बुद्धि, मूर्त वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली वस्तु, प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले, स्पष्ट रूप से दिखने वाले कार्यों का संपादन करने वाली बुद्धि मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, जो समस्याएं हैं उनके प्रति विचार करना, उनके प्रति परिकल्पना, कल्पना करना, उनसे संबंधित बुद्धि अमूर्त बुद्धि बताया। किसने? थांडाइक जी ने। क्लियर है? E.L. थांडाइक जी का बहुकारक सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया आप बताएंगे? E.L. थांडाइक जी। याद रखें ना, क्योंकि बहुकारक सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत दोनों अलग अलग है ना। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट रहेगा अपना बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये खास बात है। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत देने का करते हैं आपके एच गार्डनर जी। कौन करते हैं? एच गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर पूरा नाम है,
हावर्ड गार्डनर जी ने क्या किया, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। क्या दिया इन्होंने, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इन्होंने जो है कहा कि बुद्धि किसी, इन्होंने भी थॉर्नडाइक जी की बातों को ही अनुसरण किया। उन्होंने कहा बुद्धि कोई एक या दो तत्वों का मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे तत्वों का समूह होता है। बहुत सारे तत्वों का क्या होता है, समूह होता है। जैसे कि इन्होंने इस बात को प्रदर्शित करते हुए शुरुआत में 8 प्रकार की बुद्धि बताए। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। उसके बाद इन्होंने 2000 में, सन 2000 में परिवर्तन करते हुए इन्होंने 9वीं बुद्धि बताई, जिसका नाम है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इन्होंने टोटल 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में चर्चा किया है। ध्यान रखिए कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में, टोटल 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में किसने बताया, हावर्ड गार्डनर ने, एच गार्डनर। क्या नाम है इनका, एच गार्डनर जी है इनका नाम। कितने प्रकार के, 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। एक एक करके सारे बुद्धि के बारे में जानेंगे। पहला नंबर उन्होंने कहा भाषाई बुद्धि। क्या बताया इन्होंने, भाषाई बुद्धि। देखिए भाषाई बुद्धि जब बताया इन्होंने तो कहा कि भाषा संबंधित क्रिया प्रक्रिया करने वाली बुद्धि क्या होती है, भाषाई बुद्धि। या फिर भाषा को सीखते समय जो मदद होता है, जिस प्रकार बुद्धि का मदद होता है, वो होता है आपका क्या, आपका क्या बताया उन्होंने, बहुबुद्धि। उन्होंने कहा कि जो भाषा संबंधी जो नियम होते हैं या क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो वाली बुद्धि होती है आपकी भाषाई बुद्धि, पहला। दूसरा नंबर इन्होंने कहा तर्क या गणितीय बुद्धि। क्या, तर्क या गणितीय बुद्धि। तर्क या गणितीय बुद्धि, इन्होंने कहा, गार्डनर जी ने कहा है कि ऐसी बुद्धि जो बच्चे को या फिर व्यक्ति को तर्क करने या फिर गणितीय संक्रियाओं को करने में मदद करे, तर्क करने या गणितीय संक्रियाओं करने में मदद करे, वो होता है आपका तर्क या गणितीय बुद्धि। क्लियर। तीसरा नंबर सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक सॉरी सांगीतिक बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो संगीत को सीखने में मदद करे, संगीत को सीखने में मदद करे, सांगीतिक बुद्धि। चौथा नंबर आप बताएंगे। फोर्थ नंबर क्या हो गया, भाषाई बुद्धि, तर्क या गणितीय बुद्धि, फिर सांगीतिक बुद्धि। एक है आपका जो बाद में दिया उन्होंने 9वें नंबर का, उसको अपन देखते हैं अभी, भाषाई बुद्धि, तर्क गणितीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि। चौथा नंबर आप देख लेंगे सामाजिक बुद्धि। क्या, सामाजिक बुद्धि, बिल्कुल। फोर्थ नंबर सामाजिक बुद्धि, इन्होंने कहा कि ऐसी बुद्धि जो व्यक्ति को समाज में रहने, समाज की क्रिया प्रतिक्रिया में भाग लेने और उनके आदर्शों को स्वीकार करने, साथ साथ में उनके अनुरूप कार्य करने की जो बुद्धि होती है, वो होती है आपकी सामाजिक बुद्धि। क्लियर। ये फोर्थ नंबर। सामाजिक बुद्धि को इन्होंने एक और नाम दिया था अंतः व्यक्तिक बुद्धि। क्या, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। व्यक्तिक मतलब विचारों का आदान प्रदान करना समाज में रह के, है ना, वो अंतः व्यक्तिक बुद्धि थी। तो 4 तक हो गए, इसको लिखिएगा आप, फिर ऊपर चलेंगे अपन। अब देखते हैं अपन लोग स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, स्थानिक। 5 नंबर आपका स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि देखिए, ये जो बुद्धि है ना, ये बहुत स्पेशल बुद्धि। पता है क्यों, क्योंकि ना इसमें अपन अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो अंतरिक्ष में जाने के बाद जो हमारे द्वारा जो क्रिया प्रतिक्रियाएं की जाती है अंतरिक्ष में रह के, वो आपके स्थानिक बुद्धि के अंदर। स्थानिक बुद्धि को स्थान बुद्धि नहीं बोल देना आप। स्थानिक बुद्धि मतलब होता है अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों के पास सोचने की क्षमता होती है ना, वो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। क्लियर ना। ठीक। अंतरिक्ष, यहाँ लिखता हूं मैं अंतरिक्ष संबंधी, अंतरिक्ष संबंधी। क्लियर है। चलिए 6 नंबर लिखिए शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि। ठीक है जी। चलिए शारीरिक गति मतलब होता है, हाँ, अपन जो भी क्रियाएं प्रतिक्रिया करते हैं हाथ पैर के द्वारा, शारीरिक अंगों के द्वारा, वो शारीरिक गति कहलाती है। जैसे कि अपन लोग नाई हो गया, डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गया, है ना। ज्यादातर ये बुद्धि जो होती है सर्जन के पास होती है। किसके पास होती है, सर्जन। बहुत एक्सपर्ट होते हैं जो क्या करते हैं, पीएम वगैरह करते हैं ना, सर्जन, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, वो सर्जन। शारीरिक गति बुद्धि। इसके बाद 7 नंबर अपन लोग देखेंगे पारस्परिक बुद्धि। क्या, पारस्परिक बुद्धि।
आप लोगों ने देखा है ना कि लोग इस तरह से होते हैं कि मतलब बहुत अच्छे से किसी भी के साथ बातें करते हैं, उनका जो कोरिलेशन होता है या फिर आपका कन्वर्सेशन होता है बहुत शानदार होता है, तो वो पारस्परिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। समाज में रह के, है ना, एक दूसरे से क्या करना, कोरिलेशन करना बहुत अच्छे तरीके से पारस्परिक बुद्धि के अंतर्गत देखने को मिलता है। 1 नंबर आता है आपका, जो अभी 1 नंबर जो था ना, पहले इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताए थे, फिर उन्होंने पहली बार परिवर्तन किया तो 8वें नंबर का दिया, फिर लास्ट में 9वें नंबर का दिया जो कि 2000 में था, उसे अपन अस्तित्ववादी बुद्धि भी कहते हैं। 8वां नंबर इन्होंने बताया नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, नैसर्गिक बुद्धि, क्या, नैसर्गिक बुद्धि, यही से अपन प्राकृतिक बुद्धि भी कहते हैं, नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो कि पता है आपको क्या कहते हैं, प्राकृतिक चीजों के बारे में सोचना, लाइक आप बताएंगे पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गए, है ना, कीड़े मकोड़े हो गए, इनके प्रति विचार रखने वाली, इनके प्रति प्रयोग करने वाली बुद्धि आपकी नैसर्गिक बुद्धि कहलाती है। क्लियर। 9 नंबर आता है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि, जो कि इन्होंने 2000 में दिया, सन 2000 में। कौन सा, अस्तित्ववादी बुद्धि। अरे भाई आजकल आप बाबा महाराजाओं की युग नहीं पता आपको, बाबा महाराजाओं का युग, मतलब हाथ दिखाओ बेटा, बेटा तुम्हारी ये लकीरें ऐसी आ रही हैं, ऐसी जाएंगी, तुम्हारा जॉब इस सन में लगेगा, है ना, तुम्हारी शादी अब होगी, तब होगी, कब होगी, ये सब जो करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो होती है अस्तित्ववादी। बाबा महाराजा बोल दो इसको, बाबा महाराजाओं वाली, है ना, किस्मत देखने वाली, है ना, वो सब जो है आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आती है। क्लियर है। तो 9 प्रकार की सारी बुद्धि अपन ने देखी। सबसे पहले देखा अपन ने क्या, भाषाई संबंधी बुद्धि। दूसरा अपन देखा तर्क या गणितीय प्रक्रियाओं वाली बुद्धि। तीसरा स्थानिक बुद्धि देखी अपन। चौथा देखे अपन ने क्या, सामाजिक अंतरक्रिया, फिर व्यक्तिगत अंतरक्रिया वाली बुद्धि, पारस्परिक क्रिया वाली बुद्धि देखिए, फिर आप देखिए अपने नैसर्गिक की बुद्धि देखा, शारीरिक गति बुद्धि देखा, फिर आपका अस्तित्ववादी बुद्धि। ये पूरे 9 प्रकार की बुद्धि आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि पता कर लो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, या फिर आपसे पूछ ले अस्तित्ववादी बुद्धि किसने दिया, ऐसा तो ऐसा भी आपको मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आप ऊपरी भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना। ये 9 प्रकार की बुद्धि हो गए। इसके बाद अपन दूसरा सिद्धांत देखेंगे जो रहेगा त्रिआयामी सिद्धांत। चलिए इसको नोट करिए तब तक आप। चलिए अब देखते हैं बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दिया आप बताएंगे, गिलफोर्ड महोदय ने। याद है आपको गिलफोर्ड महोदय के अधिगम की परिभाषा, बताइए जरा। अधिगम की परिभाषा ही थी, क्या था बताइए, जिसको याद है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। चलिए, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होता है, इन्होंने बताया 3 आयामों से घिरा होता है, या फिर बुद्धि त्रिआयामी होता है। इसके अंतर्गत उन्होंने सूचना सामग्री और आपकी संक्रिया और उत्पादन, 3 प्रकार की क्या बताया, त्रिआयामी होता है। क्या बताया उन्होंने, त्रिआयामी। एक तो बताया उन्होंने संक्रिया, पहला उन्होंने बताया संक्रिया। दूसरा बताया उन्होंने सूचना सामग्री, जिसे अपन विषय वस्तु कहते हैं, सामग्री या विषय वस्तु। क्लियर। और तीसरी बात बताई उन्होंने क्या, आपकी संक्रिया, सूचना सामग्री, विषय वस्तु, उत्पादन, क्या, उत्पादन। 3 बातें बताई इन्होंने। इनके अनुसार 3 आयामी होते हैं और 180 कारक होते हैं। कितने, 180 कारक। प्रारंभ में इन्होंने 120 कारक बताए थे, फिर 150 और अब वर्तमान में कितने, 180। तीनों ध्यान रखना, क्वेश्चन तीनों से बन सकते हैं। बोलेगा कि बुद्धि में कितने कारक होते हैं, 120, 150 या फिर 180, तीन में से कोई एक दे देगा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने बताया, तो इन्होंने देखना जरा 3 आयाम बताए किसके, बुद्धि के। वो इन्होंने 3 आयामी होता है। क्या होता है, 3D होता है। क्या होता है, 3D।
क्लियर। इन्होंने इसको 6, इसको भी 6 और इसको 5 माना है ना। संक्रिया, सूचना सामग्री और ये विषय वस्तु, और इनका मल्टीप्लाई करके इन्होंने 180 कारक बताए। कितने बताए? 180 कारक। ठीक है जी। अब आप त्रिआयामी सिद्धांत को याद कैसे रखेंगे? गिलफोर्ड के नाम से। देखिए जरा, डस्टर लिया इन्होंने, क्या लिया? डस्टर। डस्टर क्या होता है? त्रिआयामी होता है, 3D होता है ना। उसको किस में डाल दिया अपन ने? पानी में डाल दिए, तो क्या हुआ? गीला हो गया। क्या बन गया? गिलफोर्ड बन गया। ठीक। तो इन्होंने ध्यान रखना, त्रिआयामी सिद्धांत बताए, संक्रिया, सूचना सामग्री, विषय वस्तु, उत्पादन, 3 आयाम बताए और टोटल कितने कारक बताए? 180 कारक। क्लियर है? चलिए, ये त्रिआयामी सिद्धांत थे। अब इसके बाद इसको आप नोट करिए। अब देखेंगे अपन बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। देखिए, जब हम बात करते हैं बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत की, क्या? त्रितंत्र सिद्धांत। वीडियो इज क्लियर नाउ? वेट अ मिनट। यस, इट इज क्लियर। त्रितंत्र सिद्धांत की जब बात करते हैं तो इसको देने काम करेंगे आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। कौन करेंगे? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग करेंगे बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। इनकी जो सिद्धांत थी ना, इसके बारे में उन्होंने कहा कि बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। क्या है? बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जो किसी भी व्यक्ति को वातावरण के साथ ढलने और साथ साथ में समाज के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए वातावरण में उपस्थित घटकों का स्वीकारना और उन्हें परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है। किसमें? बुद्धि में। एक बार और सुनिए, बहुत प्यारी बातें बताई इन्होंने कहा कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जो किसी भी व्यक्ति को वातावरण के साथ ढलने और साथ में समाज के जो भी मांगे हैं या उद्देश्य हैं उनको पूर्ति करने के लिए वातावरण में उपस्थित घटकों को स्वीकार करता है और उनमें परिवर्तन करता है। कौन? व्यक्ति। किसमें? बुद्धि में। अब इसके आधार पर उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताए। कितने प्रकार बुद्धि बताया उन्होंने? 3 प्रकार के। एक है आपका घट की बुद्धि, जिसे अपन विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहते हैं। दूसरा उन्होंने बताया अनुभविक बुद्धि। क्या? अनुभविक बुद्धि। और तीसरा उन्होंने बताया व्यवहारिक बुद्धि। ये तीनों बुद्धि से प्रश्न बने हैं। अनुभविक बुद्धि किसने बताया, घट की बुद्धि किसने बताया, या व्यवहारिक बुद्धि किसने बताया? क्लियर? जब बात करते अपन अनुभविक बुद्धि, इसको किसने दिया? ध्यान रखना आप, स्टर्नबर्ग ने दिया। स्टर्नबर्ग ने। क्लियर? पहला इन्होंने बताया घट की बुद्धि। क्या? घट की बुद्धि। दूसरा नंबर अनुभाविक बुद्धि। अनुभाविक बुद्धि। क्लियर है? चलिए, तीसरा नंबर इन्होंने बताया व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि। एक एक करके समझिए। घट की बुद्धि की जब बात करते हैं, जब व्यक्ति के सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं या घटनाओं का विश्लेषण जब वो करता है ना, विभिन्न प्रकार की परेशानियों का, समस्याओं का या फिर घटनाओं का विश्लेषण करता है, तो वो घट की बुद्धि या फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि कहलाती है। दूसरा नंबर अनुभाविक बुद्धि। व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान या फिर किसी प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको, नए प्रकार के कार्यों को अपने पूर्व प्रकार के कार्यों की या फिर अनुभवों के द्वारा उनको सॉल्व करता है। अर्थात हम भी जब किसी आने वाली समस्या होती, नई समस्या, उसको सॉल्व करने में हम अपने जो प्रीवियस नॉलेज होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। व्यवहारिक बुद्धि, आए दिन जो वातावरण में संबंधित जो भी घटनाएं घटती हैं उनसे बालक या फिर व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चीजें सीखता है और अपनी अपनी बातों को भी उनमें प्रदर्शित करता है। ये व्यवहारिक बुद्धि के अंतर्गत है। तो ये 3 प्रकार की जो बुद्धि बताई, किसने बताया? स्टर्नबर्ग ने। त्रितंत्र सिद्धांत। क्या? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। नोट करिए आप इसे। अब देखिए, 2 और सिद्धांत थे छोटे छोटे से, उन पे गौर करेंगे। बस हम सिद्धांतों की अंतिम कड़ी की ओर है।
आपका एक और सिद्धांत, इसका नाम है समूह कारक सिद्धांत। ऐसा क्वेश्चन सीधे पूछता है, समूह कारक सिद्धांत। इसको दिया आपके किसने, थर्स्टन महोदय ने। किसने दिया, थर्स्टन ने दिया। किसने दिया, थर्स्टन ने, ठीक है ना। इसके बाद एक और सिद्धांत है, वो देंगे आपके तरल बुद्धि सिद्धांत। तरल बुद्धि सिद्धांत, तरल बुद्धि सिद्धांत, ये कौन देंगे आप बताएंगे, आरवी कैटल। आरवी कैटल, ठीक है जी। चलिए, ये थे आपके बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत जो हमने आज पढ़े। अगली क्लास में हम जो है बुद्धि के मापन देखेंगे। बुद्धि का मापन हम कैसे करते हैं, किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मापन हुआ। पहले हम बुद्धि के मापन का इतिहास देखेंगे टर्मन महोदय जी के द्वारा, है ना। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप करिएगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे अलविदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच।